बस एक चम्मच सीक्रेट चीज़ डालेंगे और मलाई से निकालेंगे दुगना मक्खन, घी और साथ ही हम जमाएंगे इतना गाढ़ा दही कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। साथ ही घी निकालने के प्रोसेस में हमें ये मावा भी स्वादिष्ट मिलने वाला है। तो चलिए बताते हैं इसकी नई रेसिपी, एकदम नया तरीका बिना मेहनत के। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और मलाई से ये जो सब मैंने चीज़ें आपको बताई वो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 10 दिन की मलाई हमारे पास इकट्ठी हो गई है। अब मलाई से घी निकालने का सब लोग अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं। कई इसे डायरेक्ट गैस पर चला देते हैं और कुछ लोग मलाई में दही का जावन देकर फिर घी निकालते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस है, पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना झंझट के, बिना ब्लेंडर के, हाथ से फटाफट से मलाई निकालने का अनोखा तरीका। तो बिना स्किप करिए वीडियो देखेगा। तो इस मलाई को हमें एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है और जी हाँ, 5 मिनट में ही इस मलाई से मक्खन निकलने वाला है और निकलेगा मक्खन से घी। बिना वीडियो को मैं एडिट किए आपको बता रही हूँ कि इस तरह मलाई को आपको हाथ से फेंटना है। हम क्या करते हैं, ब्लेंडर चलाते हैं, ब्लेंडर भी भर जाता है, उसे धोने में आफत होती है और फिर भी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकल पाता। घी जो है वो कम ही हमें मिलता है, पर इस प्रोसेस से आप करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। 5 मिनट फेंटते हुए हैं और इतना मक्खन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मक्खन का स्वाद इतना बेहतरीन था कि क्या ही कहने। तो देखिए, अब इस मक्खन को थोड़ी सी देर और फेंटेंगे और इस तरह देखिए कितना बढ़िया शुद्धता से हमने बिना किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की मदद से इतना बढ़िया मक्खन निकाल लिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चम्मच, जी हाँ वो है शुगर। तो शुगर से क्या होगा, इतनी फटाफट आपका ये जो मक्खन है उससे घी निकलने वाला है। तो ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, 5 मिनट में हमें यहाँ मक्खन तो मिल गया था, पर उसने जो है वो अपने पानी को रिलीज नहीं किया था जो दूध इसमें निकलना चाहिए। और शक्कर डालते ही ये दूध देखिए सारा इसमें से निकलकर अलग हो गया है और प्योर मक्खन हमारे पास आ गया है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, जितना भी यहाँ पर इसने दूध को रिलीज़ किया है उसी पतले दूध से हम जमाने वाले हैं यहाँ पर गाढ़ा दही। तो पतले दूध से गाढ़ा दही कैसे जमाया जाए वो वीडियो अलग से हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। फिलहाल दूध हमने अलग निकाल लिया है और अब ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी से इसे हम धो रहे हैं ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए और फिर हम इसका घी निकालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मक्खन हमें बिना किसी झंझट के यहाँ मिल गया है। और ये जो दूध उसमें से निकला था, जो मक्खन ने अलग कर दिया है, इसमें हम जावन देकर इसे जमाने वाले हैं और इस मक्खन को गैस पर चढ़ाने वाले हैं और इसका घी निकालने वाले हैं। तो देखिए कितना शानदार मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हम मक्खन जो है वो भी रख लेते हैं, क्योंकि पाव भाजी वगैरह बनाएंगे या लच्छा पराठा वगैरह कुछ बनाएंगे तो घर का शुद्ध मक्खन आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी क्वालिटी जस्ट अमेजिंग। तो ये मक्खन हम पराठों के लिए अलग रख देते हैं और अब जो बचा हुआ मक्खन है उससे हम घी निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप एक ही मलाई से दुगना निकाल सकते हैं घी, साथ ही निकाल सकते हैं मक्खन, जमा सकते हैं दही, और जो मावा मैंने आपको बताया था वो आपको तब मिलेगा जब हम इस मक्खन को तपाएंगे और इससे घी निकालेंगे। तो देखिए मक्खन की क्वालिटी देख लीजिए, कंसिस्टेंसी देख लीजिए। अब आपको लेके चलते हैं और घी निकालने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हमने डायरेक्ट ये जो मक्खन निकाला था उसको गैस पर चढ़ा देना है। देखिए गैस ऑन हो गई है और इस फ्लेम पर मध्यम आंच पर अब हमें इस मक्खन को तपाना है और 1 ही मिनट में देखिए घी यहाँ निकलता नज़र आ रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, जिस तरह हमने हाथ से फेंटा, जिस तरह हमने शक्कर का 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल किया और फटाफट से मक्खन ने जो अपना पानी है, जो दूध है, उसको रिलीज़ कर दिया। और अब ये जो घी बनने का भी प्रोसेस है वो भी कितना फटाफट हो रहा है। अमेजिंग ट्रिक है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अब घी में क्योंकि महक ना आए उसके लिए भी हम सीक्रेट चीज़ डालेंगे। उससे पहले देख लीजिए, इसी पतले दूध को मैं जमाने जा रही हूँ। दही जम जाएगा तब मैं वीडियो में इसको ऐड कर दूंगी और रिजल्ट आपको बताऊंगी। तो इतने पतले दूध से हमने गाढ़ा दही कैसे जमाया ज़रूर से चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक। माइक्रोवेव में रख देते हैं, 2 घंटे के लिए इसे बंद कर देते हैं और चलिए वापस आपको लेके चलते हैं। देखिए इस तरह झाग यहाँ पर मक्खन से बनने लगे हैं। जो सीक्रेट चीज़ मैं बता रही थी वो है दालचीनी। जी हाँ, जैसे आप इसमें दालचीनी डालेंगे इसके झाग खत्म होने लगेंगे और दुगनी स्पीड से आपका यहाँ पर घी निकलकर तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे घी निकल रहा है, पर ये झाग और घी बाहर ना छलकें, इसलिए अब हम इसमें 1 स्पून डाल देते हैं। तो ये अमेजिंग ट्रिक है, स्पून डालने से फटाफट घी तो निकलेगा ही, साथ ही जो छलक छलक के बाहर आता है, वेस्ट होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए 2 मिनट के अंदर ही इतना घी निकलकर हमारे पास तैयार हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चम्मच को बाहर निकाल देंगे और ये घी की क्वालिटी देखिए। तो गरम कढ़ाई है,
इसलिए ज़्यादा अगर हम इसे पहले ही घी को गर्म कर लेते तो फिर इस गर्म कढ़ाई में घी जलने लगता। तो इस स्टेज पे जब आपको दिख रहा है कि सारा घी इसने रिलीज़ कर दिया, बंद कर दीजिए और अब इसे हम छान लेंगे। ये जो आपको नीचे मलाई का ये मावा बनता दिखाई दे रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है तब यदि आपकी मलाई फ्रेश हो, उसका टेस्ट बिगड़ा ना हो। तो हमने जो ये मलाई ली थी वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं। यस, अगर आप फ्रिज में नीचे 10 दिन की मलाई इकट्ठी करते हैं तो हो सकता है दूसरी चीज़ों की स्मेल उसमें आ जाए, बट क्योंकि हमने फ्रीज़र में से स्टोर किया था तो मलाई और जो ये घी जो निकला है उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, और अगर आपके घी में होगी तो दालचीनी वाली ट्रिक से वो दूर हो जाएगी। तो यस, जैसे कि मैंने कहा, ये मावा भी खाने के लिए तैयार है। इसी कढ़ाई में हमने इसे हल्का सा गर्म किया है और अब इसमें मिला लेंगे शक्कर। इसे ऐसे ही खाया जा सकता है, बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद बनकर ये तैयार हो गया है। एक ट्रिक और है, आप इसे पराठे में भरकर अगर आप किसी को खिलाएंगे, चाहे आप बिना शक्कर के खिलाएं या इसी तरह शक्कर डालकर खिलाएं, आई बेट इतना मज़ेदार पराठा बनता है। हमने ट्राई किया है कि कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये मावे का पराठा भी कोई होता है क्या। और देखिए, इतना गाढ़ा दही भी जो 2 घंटे बाद जमकर तैयार हुआ है वो इस रेसिपी में मैंने ऐड कर दिया है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ जिसके लिए पूरा वीडियो बनाया गया कि घी जो हमने निकाला है वो मलाई से दुगना है कि नहीं। तो चलिए, इस तरह सारा घी हमने आपको पहले भी स्ट्रेन करके बताया था और कितना घी निकला है वो अभी आपको बताते हैं। कलर कितना बढ़िया है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है और शुद्धता के तो कहने ही क्या। तो देखिए, 10 दिन की मलाई में लगभग यहाँ पर 1 किलो घी हमको मिल गया है और वो भी एकदम शुद्ध देसी घी। जी हाँ, इसी प्रोसेस से अगर आप एक बार मलाई से घी निकाल कर देखेंगे तो ज़रूर से तड़का विद स्टाइल की रेसिपी को याद करेंगे। और देखिए, एक ही मलाई से हमने यहाँ पर निकाल लिया है इतना ताज़ा और फ्रेश मक्खन। हमें मिल गया है एकदम गाढ़ा बाजार जैसा दही, वो भी एकदम पतले दूध से। साथ ही हमें मिल गया है मलाई से दुगना घी, और घी के साथ जो हमें बाय प्रोडक्ट मिला है, जो बोनस गिफ्ट मिला है, वो है ये कलाकंद। सो होप आज का वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय।